Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नंबर 2, इसके क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो तरीका मैं बताने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन के लिए, ये तरीका किसी भी किताब में या किसी गाइड में मौजूद नहीं है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे उन उस्तादों का जिन्होंने हमें पढ़ाकर इस लायक बनाया कि आज हम आप लोग सामने कुछ कहने को खड़े हो सके। ख़ास तौर से मैथमेटिक्स के लिए मैं अपने उस्ताद जनाब शमी मोहम्मद उस्मानी साहब को हमेशा दुआ देता हूँ, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर करे, उनको जन्नत में आला मकाम दे, जिन्होंने ये बेहतरीन तरीक़ा हम लोग सिखाया। और उम्मीद है कि इससे आप लोग भी फ़ायदा पाएंगे और उनके सवाब का एक ज़रिया मुस्तहक़ बनेंगे। यहाँ पर आप देखें, डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन 2 पार्ट्स। इस एक एक वर्ड को आपको ध्यान से समझना है तो ये फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम और डिटेल में जाते हैं। जैसे आपने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखा होगा, इससे पहले हमने बताया कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। यहाँ फिर से हम इस बोर्ड को देखें, डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। हमारा सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पर bx का जो कोएफिशिएंट है वो है b। तो डिवाइड दिस b इन 2 पार्ट्स, that is b1 and b2। डिवाइड दिस एलिमेंट b, that is प्लस b को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें सच दैट, वो डिवाइड तो करेंगे, बहुत से एलिमेंट बनेंगे, लेकिन इस तरह से डिवाइड करें कि प्रोडक्ट ऑफ दिस b1 एंड b2, इन दोनों को ज़रब करने पर जो मिले वो कोएफिशिएंट दैट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज a एंड थर्ड एलिमेंट इज प्लस c। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, यानी जो प्रोडक्ट आए हमारा वो जो है a इंटू सी के बराबर आए। अगर हमने इस बात को समझा तो ये हमको बाइफरकेट करना, इस b के 2 पार्ट्स करना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ प्रीवियस मालूमात को हम रिवाइज कर लें जो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जैसे वन इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी? अगर हम किसी भी एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करें, उसके साइन को हम देखें पहले। इफ वी मल्टीप्लाई माइनस विथ माइनस, यानी एक एलिमेंट है जो माइनस में है, दूसरा एलिमेंट भी माइनस में है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें दैट कम्स टू प्लस। फॉर एग्जाम्पल -3 एंड -5, -3 एंड -5 को मल्टीप्लाई करें, दिस माइनस माइनस गेट प्लस and 5 3 the 15। So answer is +15। बहुत इजी चीज़ है,
लेकिन ये हमारे जहन में होना अभी इस वक्त ज़रूरी है, इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग इज प्लस एंड प्लस। अगर हम प्लस एंड प्लस को मल्टीप्लाई करें, दैट अगेन कम प्लस। फॉर एग्जाम्पल +3 and +5 is equal to +15। पता चला when both the symbols are of the same nature, minus minus then plus, plus plus then again plus, if symbols are in opposite, like मिसाल के तौर पर माइनस एंड प्लस। हम इन्हीं फिगर्स को लेते हैं, -3 एंड +5। माइनस एंड प्लस करेंगे तो माइनस आएगा हमारा आंसर, अपोजिट साइन से। -3 एंड +3 +5 इज -15। -15 अगेन अगर हम प्लस पहले रख लें, मीन्स प्लस एंड माइनस, अगेन इट इज माइनस। फॉर एग्जाम्पल +3 एंड -5, अगेन इट इज -15। तो एक नतीजा मिला, इफ बोथ द साइंस आर माइनस, same nature, then plus, both the signs are plus, then plus, if opposite sign is there, then minus, plus and minus is minus. This is multiplication property. One more multiplication property, property of zero. Multiplication property of zero. If you multiply any number with zero, multiply any number with zero, any number, or you can say element with zero, all number become zero. All number means whole number. All number becomes zero. अगर आपने किसी भी फिगर को, किसी भी एलिमेंट को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो पूरा एलिमेंट वो जीरो हो जाएगा। These are the two multiplication property. See one addition property also. Addition property. एडिशन प्रॉपर्टी ये क्या होती है? अगर हम दो फिगर्स को ऐड करते हैं, सपोज हम एक फिगर प्लस लेते हैं और दूसरा फिगर भी प्लस है और हम दोनों को ऐड करते हैं, तो दिस कम्स टू प्लस ओनली। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे लिया +3 एंड अगेन +5, तो ये दोनों मिलके प्लस प्लस ऐड करने पे ये प्लस हो जाएगा और 5 + 3 इज 8। इसी तरह से अगर हमने दोनों साइन को माइनस लिया, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो अगेन हमको करना ये पड़ेगा कि दोनों को हम ऐड करेंगे, लेकिन सिंबल जो है वो माइनस का यूज करेंगे। We have to add the figures and minus symbol is used. For example, -3 plus -5। अब हम देखेंगे प्लस तो कर रहे हैं, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस ऐड कर रहे हैं। ये बात ध्यान रहे, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
यहाँ माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ माइनस एंड माइनस ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो हमारा माइनस फिगर हमारा माइनस आएगा, सिंबल माइनस आएगा एंड 5 3 8 हो जाएगा। ऐड करेंगे लेकिन सिंबल माइनस का। इसी तरह से अगर अपोजिट सिंबल्स को हम देखें, सपोज माइनस एंड प्लस हम करें इसमें प्लस को, तो हम यहाँ पे जो अमल करें, जो काम करेंगे वो हम करेंगे डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट एंड सिंबल जो है वो बिगर वन सिंबल ऑफ ग्रेटर फिगर। वो ग्रेटर फिगर क्या है वो हम देखेंगे। सपोज हमने यहां पर लिखा -3 एंड +5, तो -3 और +5 में हम देखेंगे कि ये 5 का फिगर बड़ा है और इसका सिंबल है प्लस, तो प्लस का यूज करेंगे और इसको डिडक्ट करेंगे, यानी 5 - 3 इज 2। तो एक्चुअल हम उसको डिडक्ट करेंगे जब अलग अलग फिगर अलग अलग साइन होगी तो डिडक्ट करेंगे, और सिंबल जो है ग्रेटर फिगर का यूज करेंगे। इसी तरह से हम देखें, अगर हमने यहाँ पर +3 लिया और यहाँ पर हमने -5 लिया, +3 एंड -5, अगेन हम देखेंगे कि -5 फिगर हमारा बड़ा है, तो हम माइनस फिगर का साइन लगाएंगे माइनस का, और 5 - 3 इज 2। तो इन प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान रखना जरूरी है। इसके समझ लेने के बाद अगर हम ये एक क्वेश्चन करें, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, तो हमारे पास बहुत आसानी से तमाम बातों को हम समझ सकेंगे। हम एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज x² - 15x + 54 = 0। अब यहाँ पे थोड़ा हमको समझते हुए हम इसके एलिमेंट्स करें। हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं। हियर इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 एलिमेंट and that is in proper form, that is x², that into here there is no figure means 1, ax² - bx + c। तो ये जो b का कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड एलिमेंट है -15। हम इस तरह से जो हम पार्ट करने का तरीका हमने जो बताया, कोएफिशिएंट ऑफ b जो हो, कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, इसके हम 2 पार्ट्स करेंगे। वो कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड एलिमेंट हमारा है -15, -15 के हम 2 पार्ट्स करेंगे, -15 के 2 पार्ट। ये हमारा रफ वर्क है, अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तमाम बातों को देखते हुए। -15 के 2 पार्ट्स करेंगे हम, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज इन AC मीन्स 1 + 54, यानी जो प्रोडक्ट करेंगे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +54 × 1 इज 54। These are our 2 condition. Divide the coefficient of B such that their product is equal to the product of first A and C. तो अब हमें इस -15 के 2 पार्ट करने हैं। -15 के 2 पार्ट करेंगे, इस तरह से 2 पार्ट करेंगे कि उनको ज़रब करने पर, उनको मल्टीप्लाई करने पर वो हमारा +54 आ जाए, यहाँ पे +54 आ जाए। हम इस फार्मूले को ज़रा ध्यान देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी प्लस कब आता है? व्हेन देयर बोथ एलिमेंट्स आर माइनस और बोथ एलिमेंट्स आर प्लस। तो दो ही सूरतें हैं जिसमें प्लस आता है, यहाँ हमको प्लस चाहिए। इसका मतलब है बोथ एलिमेंट्स आर आइदर माइनस और बोथ एलिमेंट्स आर प्लस। अब ये हमारी कंडीशन तो फिक्स हो गई, बोथ एलिमेंट्स आर आइदर माइनस और बोथ एलिमेंट्स आर प्लस। बट यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में,
मीन्स -15 आना चाहिए। -15 एडिशनल प्रॉपर्टी में हम जाएंगे, एडिशनल प्रॉपर्टी में हमको माइनस चाहिए। एडिशनल प्रॉपर्टी माइनस कब आएगा? व्हेन बोथ द एलिमेंट्स आर माइनस, बोथ द एलिमेंट्स आर माइनस। इन दोनों को ध्यान में रखते हमारा काम होगा। बोथ एलिमेंट्स आर माइनस, देन माइनस हियर एंड माइनस हियर। अब ये दोनों में एलिमेंट माइनस है, एडिशनल प्रॉपर्टी हम ध्यान रखें तो 15 में दोनों माइनस है, -15 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि -14 एंड -1, -14 -1 -15, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई प्लस, 14 1 ज़ा 14। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, बट वी हैव टू फुलफिल बोथ द कंडीशन एट द सेम टाइम। अब इसको हम और छोटा फिगर लेंगे, -13 एंड -2, -13 -2 दैट इज -15, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 26, -12 एंड -3, 12 3 36, -11 and -4, 11 4 44, -10 and -5, 10 5 50, -9 and -6, 9 6 54, 9 6 54। तो ये जो हमारा पार्ट है डिवीजन का, ये हमारे लिए यूजफुल है, इसको हम यूज करेंगे। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। ट्रायल एरर मेथड में हमें थोड़ी शुरू मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बड़ी इजीली आपको ये पार्ट्स करने का ढंग आ जाएगा। अब हमको मिल गया -9 एंड -6, दिस गेट -15 एंड मल्टीप्लाई +54, दिस इज द राइट डिवीजन ऑफ द एलिमेंट। अब ये जो 3 फिगर्स थे, ये एलिमेंट को हमने 4 एलिमेंट बनाना है। तो अब ये भी एक सवाल आता है कि 9 को हम पहले लिखें या 6 को पहले लिखें। जिस किसी को भी लिख दें, यू विल गेट द राइट आंसर। देयरफॉर x² -9x -6x +54 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 एलिमेंट्स हो गए। टेक 2 एलिमेंट्स हियर, 2 एलिमेंट्स एंड टेक कॉमन हियर। x² 9x में x कॉमन है, टेक x कॉमन, रिमेनिंग इज x -9 हियर, -6x 54, या x नहीं है, so you'll get 6, so get -6 common, remaining is x, minus get common, so here -54, 6 common, तो 6 9s are 54 is equal to 0। यहाँ पे चेक लिस्ट है। अगर हमने दोनों ब्रैकेट सेम पाया, x -9 x -9, it means up to this point we are right। therefore x -9 कॉमन ले लें, x -9 is common, remaining is x -6 is equal to 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो यहाँ बताया था मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0, यहाँ 2 एलिमेंट है और मल्टीप्लिकेशन है, so either this bracket is 0 and this bracket, or this bracket 0. If this bracket 0, this multiply by this bracket and you will get 0. If this bracket 0, then this bracket multiply by this 0 is 0. So the multiplication property of 0 is useful. So either x -9 is equal to 0 or x -6 is equal to 0. If x -9 is 0, then x is equal to 9 or x is equal to 6. So 9 and 6 are the roots of equation. Now see our question number 2। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोडक्ट इंडेक्स ऑफ b इज 1 को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे
कि सम इज +1 एंड मल्टीप्लिकेशन इज -20 इंटू 1 इज -20. मल्टीप्लिकेशन इज -20. मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको याद होगा जो पहले हमने बताया था, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन में माइनस आ रहा है, इसका मतलब 1 इज प्लस 1 इज माइनस, 1 इज प्लस 1 इज माइनस, तो ही मल्टीप्लाई करने में माइनस आएगा. और साथ ही साथ प्लस करने में प्लस आ रहा है, मीन्स प्लस इज ग्रेटर, प्लस इज ग्रेटर. सो यहाँ पे दो पार्ट करने में हमारा होगा, प्लस इज ग्रेटर मीन्स +2 एंड -1, +2 -1 इज +1. हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, दिस कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम इसको बढ़ाएंगे, +3 -2, 3 to the 6, ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी नहीं आई, +4 -3, 4 to the 12, +5 -4, 5 for the 20. तो ये जो हमारी कंडीशन थी, ये +4 और +5 -4 से फुलफिल हो रही है. +4 - 5 is -+1 and +- -5 4 is 20. बोथ द कंडीशन यहाँ पे हमारी फुलफिल हो रही है. तो दीज आर द 2 पार्ट्स. सो देयरफॉर ये 3 एलिमेंट से अब 4 एलिमेंट हो जाएंगे. x² + 5x - 4x - 20 = 0. ये रफ वर्क हमारा बहुत सही तरीके से होना चाहिए. देयरफॉर ये दोनों एलिमेंट में से हम x कॉमन ले लेंगे, x + 5 - 4 इज कॉमन, x + 5 = 0. देयरफॉर x + 5 is common, x - 4 is 0, and this is the multiplication of 0, means x + 5 = 0 or x - 4 = 0. Therefore x = -5 or x = 4. So 5 -5 and 4 are the roots of the equation. Now इसी तरीके से I'll solve this question. First see our rough work. प्लस करने में b1 जो b2 होना चाहिए हमारा, that is +27, और दोनों को मल्टीप्लाई करने में a and c 30 to the मल्टीप्लाई करने में होना चाहिए हमारा +26, 13 to the 26. प्लस करने में 27 प्लस, मल्टीप्लाई करने में 26 प्लस. फिर से हम देखेंगे मल्टीप्लाई करने प्लस कब आता है, आइदर बोथ इज माइनस और बोथ आर प्लस, और प्लस करने प्लस आएगा तो फिर बोथ आर प्लस, मीन्स +26 एंड +1. +26 + 1 is 27 and 26 प्लस एंड +1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +26, यानी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई. देयरफॉर 2y² + 26y + y + 13 = 0. इसमें से हम 2y कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग y + 13y, 13 y कॉमन हो गया है 13, और यहाँ से हम देखेंगे y है 13 है तो 1 कॉमन मिलेगा, y + 13 = 0. देयरफॉर y + 13 is common, 2y + 1 = 0. Then y + 13 = 0 or 2y + 1 = 0. Therefore y = -13 or 2y = -1 or 2y = -1/2. So -13 and -1/2 are the roots of the equation.
now we'll see the question, it's not in the proper form. पहले इसको हम प्रॉपर फॉर्म में ला देंगे. 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0. अब हम इसके पार्ट करेंगे. पार्ट करने के लिए एज यूजुअल हमने जो बताया था, इसके हम दो पार्ट करेंगे सच दैट प्लस करने पर -22 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -15 इंटू 5 मीन्स -75 आना चाहिए. 15 फायदा 75, तो -75 आएगा इंटू करने पर और प्लस करने पर -22. यहाँ हम देखेंगे मल्टीप्लाई करने माइनस आया, मल्टीप्लाई और माइनस इट मीन्स 1 माइनस 1 प्लस. प्लस करने माइनस मीन्स माइनस इज ग्रेटर. माइनस इज ग्रेटर एंड -23 प्लस 1 मल्टीप्लाई करने पे नहीं आता है. -24 प्लस 2 मल्टीप्लाई करने में 75 नहीं आता है. -25 प्लस 3 25 इंटू 3 75 आ जाता है और प्लस माइनस माइनस. तो दिस इज द प्रॉपर डिवीजन. सो 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर यहाँ से हम 5 और m कॉमन लेंगे. 5 और m कॉमन ले लिया. हियर रिमेनिंग इज m माइनस 5 कॉमन हो गया, तो 5 प्लस 3 कॉमन, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर m माइनस 5 कॉमन, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर m माइनस 5 is equal to 0 or 5m plus 3 is equal to 0. Therefore m is equal to 5 or 5m is equal to -3, m is equal to -3 upon 5. So 5 and -3 upon 5 are the रूट्स ऑफ इक्वेशन. इसी तरह हम इस सवाल को देखो क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ अपॉन में आ गया है. अपॉन में है तो इस अपॉन 2 को हम खत्म करेंगे. इसके लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. मल्टीप्लाई बाय 2. मल्टीप्लाई 2 करेंगे देखो क्या हो गया. 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0. यहाँ पर हो गया 2 इंटू 2 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4x और ये 2 कैंसिल हो गया प्लस 1 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0. अब हमको इसके b के पार्ट करेंगे. मीन्स आवर रफ वर्क प्लस करने पर -4 आना चाहिए. हमको इसके दो पार्ट करने हैं और मल्टीप्लाई करने पर 4 1 ज़ा 4 यानी +4 आना चाहिए. मल्टीप्लाई करने प्लस कब आता है? जब बोथ आर प्लस और बोथ आर माइनस. और माइनस कब आता है? ऐड करने पर बोथ आर माइनस. मीन्स -3 and -1 3 1 the 3 -2 and -2. देखें आप यहाँ ये सही पार्ट हो गया. -2 -2 प्लस करेंगे तो -4 हो जाएगा. मल्टीप्लाई करें तो +4 हो जाएगा. देयरफॉर 4x स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 2x कॉमन,
यहाँ पर हो गया 2x रिमेनिंग, माइनस 2x कॉमन हो गया 1, यहाँ से -1 कॉमन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x माइनस 1 कॉमन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू +1 और 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1/2, दोनों कॉमन आ रहा है, 1/2 and 1/2 are the roots of equation. अगेन हम इस क्वेश्चन में 6 में देखेंगे 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। ये अपॉन x जो है ये हमको प्रॉब्लम दे रहा है, तो आई विल मल्टीप्लाई बाय x इन बोथ द साइड। मल्टीप्लाई बाय x, तो यहाँ क्या हो गया x इंटू 6x माइनस x इंटू 2/x is equal to x into 1. This one is 6x square, this x's get cancelled, minus 2 is equal to x. Therefore 6x square minus x minus 2 is equal to 0. ये हमारा जनरल फॉर्म पे आ गया। अब हमको पार्ट्स करने हैं, तो हम ऐसा पार्ट करेंगे कि प्लस करने पर -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -2 6 12, तो प्लस करने पर हमको -1 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -12 मिलना चाहिए। -12 मल्टीप्लाई पे आ रहा है, यानी 1 इज माइनस 1 इज प्लस, 1 इज माइनस 1 इज प्लस, तो यहाँ 1 इज माइनस एंड 1 इज प्लस। यहाँ पर हम देखेंगे प्लस करने में माइनस आ रहा है, यानी माइनस इज ग्रेटर, तो 2 + 1 -2 + 1, ये -1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का -12 नहीं आ रहा है, तो दूसरा चेक करेंगे, -3 + 2 -4 + 3, 4 3 12, therefore 6x square minus 4x plus 3x minus 2 is equal to 0. Therefore यहाँ पे 4x और 6x है, तो हम 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 3x माइनस 2x कॉमन होगा तो 2 प्लस 1 कॉमन 3x माइनस 2 is equal to 0. Therefore 3x minus 2 common, 2x plus 1 is equal to 0. Therefore 3x minus 2 is equal to 0 or 2x plus 1 is equal to 0. Therefore 3x is equal to 2 or 2x is equal to 1. Therefore x is equal to 2/3 or x is equal to 1/2. 2/3 and 1/2 are the coefficient of the equation. अब हम यहाँ देखेंगे सेम तरीके से, यहाँ पे रूट जो आया हुआ है, तो हम प्लस करने पे देखेंगे, दोनों को प्लस करने पे तो हमको जो मिलना चाहिए दैट इज 7 एंड दैट इज +7, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, √2 × 5√2। हियर √2 जस्ट सॉल्व कर लें, 5 × √2 × √2, ये √2 को प्लस इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 10। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलना चाहिए +10।
मल्टीप्लाई में प्लस, सो बोथ प्लस और बोथ माइनस, यहाँ पे प्लस तो बोथ प्लस 6 प्लस 1 7, मल्टीप्लाई करने में 10 नहीं आता है, दूसरा पार्ट देखेंगे, प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 10 हमको मिल जाता है। सो देयरफॉर √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ √2 है, यहाँ √5 है, कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन x² है, x है, सो x इज कॉमन, x इज कॉमन, रिमेनिंग इज √2x प्लस 5। यहाँ पे हम देखते हैं 2x है प्लस 5 √2 है, तो 2 जो है 2 मीन्स √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, तो यहाँ से अगर हम √2 कॉमन ले लेंगे, √2 हमको कॉमन मिल जाएगा। इसको समझने के लिए एक तरीका और हम करें, थोड़ा सा इसका रफ करके समझ लें। 2 इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर, तो इस तरीके से समझे, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 2 टाइम्स स्क्वायर, तो इससे से हमको √2 कॉमन मिल गया और ये प्लस √2 कॉमन मिला, तो हमारे पास यहाँ बच गया √2x प्लस √2 कॉमन हो गया 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर √2x प्लस 5 कॉमन, बच गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास ये मिल गया दोनों। अब हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी 0 का यूज करेंगे, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -√2, यहाँ पे इसलिए देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2, तो आंसर इज -5 अपॉन √2 और -√2 आर द रूट्स ऑफ the equation. Now in question number 8, 3x square plus 2√6x plus 2 is equal to 0। अब ये जो डिफिकल्ट पार्ट इसका है, ये इसके पार्ट करना मीन्स b का जो होगा, यानी हम ऐसे पार्ट करेंगे कि प्लस करने पर -2√6 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 3 इज +6 मल्टीप्लाई करने +6 बहुत इजी है। मल्टीप्लाई में प्लस आ रहा है, आइदर बोथ प्लस और बोथ माइनस, यहाँ माइनस है मीन्स बोथ माइनस, -√6 एंड -√6 सी हो गया हमारे पार्ट। -√6 प्लस करेंगे तो -2√6, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6√6 इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ 3 है x², ये √6 एंड x कॉमन लेने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए हम इसको 3 को हम लिख दें √3 इंटू 3। सी √3 इंटू 3 9, √9 इज 3 x²
माइनस, इसको हम लिखें रूट 3 इंटू 2 रूट 6 एक्स माइनस रूट 3 इंटू 2 एक्स प्लस 4 जो है इसको हम लिखें रूट 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से बस ये डिफिकल्ट पार्ट इसका ये कॉमन लेने के लिए, तो हमने कॉमन लेने के बजाय इसको पहले सेपरेट पार्ट्स कर दिया तो इजी हो गया कॉमन लेना। देयरफॉर रूट 3 कॉमन एंड x कॉमन, रिमेनिंग इज रूट 3 x माइनस रूट 3 कॉमन x कॉमन, रिमेनिंग इज रूट 2। यहाँ पे हम देखेंगे माइनस रूट 3 रूट 2 x रूट 2, तो रूट 2 इज कॉमन, हियर रिमेनिंग इज रूट 3 x प्लस रिमेनिंग इज रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें कि दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। दोनों ब्रैकेट सेम आने का मतलब है या माइनस कॉमन हमने लिया है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब हम देखें दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है, इसका मतलब वी आर गोइंग ऑन द राइट वे। सो रूट 3 एक्स माइनस रूट 2 कॉमन एंड रूट 3 एक्स minus root 2 remaining is equal to 0. Therefore, root 3x minus root 2 is equal to 0 or root 3x minus root 2 is equal to 0. Therefore, root 3x is equal to root 2 or root 3x is equal to root 2. Therefore, x is equal to root 2 upon root 3 or x is equal to root 2 upon root 3. So, root 2 upon root 3 and root 2 upon root 3 are the roots of इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं 2m का हम पूरे ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई कर दें, देयरफॉर 2m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 24 48m इज इक्वल टू 50 को इस साइड ला दें, 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमके पार्ट्स करना है, जो भी है मीन्स हम ऐसा पार्ट करेंगे कि ये सम करने पाएगा -48 एंड मल्टीप्लाई करने पे हमको चाहिए -50 इंटू 2 यानी -100। मल्टीप्लाई करने में माइनस यानी 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस और प्लस करने में माइनस है यानी माइनस इज बिगर, तो -49 प्लस 1, -49 प्लस 1 इज 48 और मल्टीप्लाई करने पे -49 आता है, यही सही है। -50 एंड प्लस 2, -50 प्लस 2 -48 और मल्टीप्लाई करने पर 50 टू द 100, तो हमारा ये पार्ट मिल गया। तो देयरफॉर 2m स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2m कॉमन ले लेंगे, 2m कॉमन, m माइनस 25, यहाँ से प्लस 2 कॉमन, m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m माइनस 25 कॉमन एंड 2m plus 2 is equal to 0. Therefore, m minus 25 is equal to 0 or 2m plus 2 is equal to 0. Therefore, m is equal to minus 25 plus 25 or 2m is equal to minus 2, m is equal to minus 2 upon 2
therefore m is equal to -1. So 25 and -1 are the roots of equation. अभी तक जो क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व, हमने देखा कि उसमें 3 एलिमेंट थे, यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म था ax² + bx + c = 0. दिस इज द वन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन. जिस मेथड से हमने किया इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. आपने देखा कि हमने हर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 2 पार्ट में किया. दूसरा मेथड होता है टेकिंग कॉमन. थर्ड मेथड होता है फॉर्मूला मेथड. ये 3 मेथड से हम सॉल्व करते हैं. अभी तक जो एग्जाम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अप टू 9th, ये तमाम जो फर्स्ट मेथड था हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है 25m² = 9. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं अगर, तो 25m² - 9 = 0. अब देखते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट 2 ही है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो हमारा पहला फॉर्मूला था दैट इज नॉट यूजफुल. तो हम ये दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे, टेकिंग कॉमन और फॉर्मूला मेथड. तो हम कॉमन भी हमें इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम फार्मूला मेथड को देखेंगे. और फार्मूला मेथड्स में हमको मिलेगा कि इसको हम स्क्वायर रूट में करेंगे, तो 25m² को एक साथ करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड m और दिस कम होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर = 0. ये आपको याद होगा फार्मूला मेथड a² - b². फार्मूले को हम थोड़ा लिख लेते हैं याद करने के लिए. a² - b² = a + b एंड a - b. ये फॉर्मूला रिमाइंड करें आप, a² - b². सो a इज 5m + 3 और 5m - 3 = 0. अब ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0 का यूज़ करेंगे. देयरफॉर 5m + 3 = 0 और 5m - 3 = 0. देयरफॉर 5m = -3 और 5m = 3. देयरफॉर m = -3/5 और m = 3/5. So -3/5 and 3/5 are the coordinates of the equation. Coordinates of the equation. सेकेंड हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, 7m² = 21m. हम इसको एक साइड में करेंगे. 7m² - 21m = 0. अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो 2 एलिमेंट है, तो फर्स्ट फार्मूला हमारा यूज़ नहीं करना. इन दोनों में से हम कोई यूज़ कर सकते हैं, या हम देखते हैं m and 7 कॉमन हम ले सकते हैं. देयरफॉर 7m कॉमन, m - 7 3 21 = 0. देयरफॉर 7m = 0 और m - 3 = 0. Therefore, m = 0/7 और m = 3. Therefore, m = 0.7 is 0.
So 0 and 3 are the roots of equation. इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। फिर से हमारे पास तीन ही मेथड है, स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म, टेकिंग कॉमन, फॉर्मूला मेथड। अब यहाँ हम देखते हैं दो टर्म है, स्प्रेडिंग मिडिल टर्म हो नहीं सकता। टेकिंग कॉमन, यहाँ 11 है नहीं है, यहाँ पे m है, यहाँ m नहीं है, टेकिंग कॉमन भी नहीं हो सकता, तो फार्मूला मेथड हो सकता है। अब फार्मूला मेथड को हम इस पर ट्राई करेंगे तो हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो आपको थोड़ा अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 11 को हम स्क्वायर की सूरत में चाहते हैं तो रूट 11 को हम स्क्वायर कर देंगे तो सूरत में आ जाएगा। सो देयरफॉर ये फार्मूला जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो इसी फार्मूले से हम करेंगे कि m माइनस 11 and m plus 11 is equal to root 11 is equal to 0. Therefore m minus root 11 is equal to 0 or m plus root 11 is equal to 0. Therefore m is equal to root 11 or m is equal to minus root 11. So root 11 or minus root 11 are the roots of equation. इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो गई। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद तरीके से नए नए तरीक़ों से मैथमेटिक्स सॉल्व करने के तरीक़ों को सीखें। जज़ाकल्लाह खैर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.